हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 28 अगस्त। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और जैन संवत्सरी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मिच्छामी दुक्कड़म। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स के बारे में और M6 कमोडिटीज के व्यूज और लेवल्स के बारे में। अगर आप किसी भी व्यू या लेवल्स पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें और अपनी कैलकुलेशन जरूर करें, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर लें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। गुड मॉर्निंग मंजोत। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज से। न्यूज तो कहता आज सच कोई है नहीं। आज कल ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया जाना था 25% का इंडिया के ऊपर, वो कल से एप्लीकेबल हो गया। तो यही कल की एक न्यूज है। तो मैं अब अपनी कलीग मंजोत को इनवाइट करूंगा। मंजोत, सबसे पहले आप यूएस डेटा के बारे में बताएं, उसके बाद कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के आज के लेवल्स और व्यू के बारे में बताएं हमें। यस सर, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट यूएस डेटा की। तो आप सभी हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री का जो है साइट पे इम्पॉर्टेंट यूएस डेटा देख रहे हैं। तो आज शाम को हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट यूएस डेटा है जिसका इम्पैक्ट कॉमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे पास रात को 8 बजे एनजी का डेटा भी है जिसका इम्पैक्ट हमें नेचुरल गैस के प्राइस में देखने को मिलेगा। सो अगर आप एनजी में ट्रेड करते हैं, बुलियंस में ट्रेड करते हैं, तो आप सभी जो इन डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा पोजीशन संभाल के रखिए। वहीं अब बात करते हैं डेटास कौन कौन से हैं। तो शाम को 6 बजे आज प्रीलिम जीडीपी क्वार्टर का डेटा है जिसका एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोरकास्ट जो है नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज शाम को, जिसका एज ऑफ नाउ अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोरकास्ट नेगेटिव ही है। एक्चुअल डेटा क्या आएगा वो हमें उसी टाइम पे पता लगेगा। सो नेक्स्ट डेटा है प्रीलिम जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा जिसका जो है प्रोबेबल इम्पैक्ट एज ऑफ फोकस एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है। नेक्स्ट डेटा 7:30 पीएम पे है जो पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। ये डेटा भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो एज ऑफ नाउ इसका भी प्रोबेबल इम्पैक्ट एज ऑफ फोकस नेगेटिव ही है। एंड देन रात को एनजी का डेटा है। एनजी का डेटा है तो उसका जो इम्पैक्ट है एज ऑफ नाउ फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नेगेटिव ही आ रहा है। अगर एक्चुअल डेटा जो है हमारा एनजी का ज्यादा आता है तो हमें उसमें एनजी में अगेन नेचुरल गैस के प्राइस में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो ये बात हो गया आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेटास के बारे में। सो अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉमिक्स के लेवल्स के बारे में। सो कॉमिक्स के लेवल्स की बात करते हैं। अब आप सभी आई होप हमारी स्क्रीन पर जो है कॉमिक्स गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, आर्ली चार्ट देख रहे हैं। आज का करंट मार्केट प्राइस है $3389 का। सो एज ऑफ नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमिक्स गोल्ड में हमें कल जो है तेजी देखने को मिली थी, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है हमारा एक व्यू बन रहा है कि आज जो हमारी फर्स्ट रसी है वो आ रही है 3400 या 0। हो सकता है हमें इसमें तेजी देखने को ना मिले, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है एंड सस्टेन होता है तो फर्दर उसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। वही मैं आपको आज के लेवल्स बता देती हूँ। तो आज का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वो है 3375 से लेके 3370। हो सकता है कि हमें यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले, अगर यहाँ तक हमें एक मूव देखने को मिलेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो हमें इसमें बियरिश मूव देखने को मिलेगा जो होगा अप्रॉक्स 3360 या 3355 जो आज का हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि आज का पहला रेजिस्टेंस लेवल है 3400 से लेके 3405। इसके ऊपर हमें जो है अगेन एक तेजी देखने को मिलेगी, एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं 3410 से लेके 3415 तक। अब हम कॉमेक्स सिल्वर के लेवल्स की बात करते हैं। सो कॉमेक्स सिल्वर का आप जो है हमारे स्क्रीन पर आर्ली चार्ट देख रहे हैं। कॉमेक्स सिल्वर में भी एज ऑफ नाउ हमें जो है बाय ऑन डिप का ही व्यू है हमारा। सो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस है कॉमेक्स सिल्वर का 38.71। तो आज का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 38.35 से लेके 38.30।
और यही लेवल अगर कॉमेक्स सिल्वर में ब्रेक एंड सस्टेन होता है तो उसमें फर्दर हमें जो है एक बियरिश मूव देखने को मिलेगा, जो होगा अप्रॉक्स मेजर सपोर्ट लेवल तक, जो है हमारा 38.10 से लेकर 38.05। आज के रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो आज का पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है हमारे स्क्रीन पर, आप सब देख सकते हैं, जो है 39.05 से लेकर 39.10। एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं आज के हमारा, जो अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है देन हमें अगेन उसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। वो लेवल है हमारा आज के लिए ये रिवर्स हो गया आई गेस लिखने में। नहीं सर, ये अभी हुआ है। ये कोई इशू नहीं है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 39.45 से लेके 39.50 का आ रहा है। रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1 जो आ रहा है 39.05 से लेके 39.10 डॉलर्स का आ रहा है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के आज के लेवल्स और व्यू। और अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। M6 कमोडिटीज के लेवल्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक गोल्ड का एक पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ। ये लाइन मैंने शायद परसों की वीडियो में आपके सामने ड्रॉ की थी और बोला था कि इस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तो हमको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न गोल्ड में बन रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ इसने ब्रेक कर दिया। ये यहाँ से मैंने आपको लाइन बताई थी 3385 से 3390 डॉलर्स का रेजिस्टेंस बताया था। तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए, देखिए इसमें सबसे पहला व्यू देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे हैं, रेंज क्योंकि काफी बड़ी बन रही है तो टारगेट भी उस हिसाब से बड़े बन रहे हैं। ठीक है, अगर गोल्ड में मान लीजिए कोई डिप मिलती है, ठीक है ना, तो इसका नीचे की तरफ जो बाउंस जोन आ रहा है वो 3375 3373 डॉलर्स पे आ रहा है। अगर मैक्सिमम वो गया वहां तक जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3367 3365 के बिलो का। ठीक है, तो वहां से ये बाउंस कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो बाउंस यहां से भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे बता रहा हूं, अगर मान लीजिए हमको मंदी देखने को भी मिलती है तो मंदी इतनी कोई सीवियर नहीं है। $10 के आसपास यहां से गिर सकता है। 3389 चल रहा है, 15 से $16 मतलब 3373। तो हालांकि मेरे को उतना लग नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि पैटर्न के हिसाब से ये टूट गया है। अब जो इसमें अगले टारगेट्स हैं वो $3409 $3410 के हैं। उसके बाद आपके 3430 मान लीजिए $3430 तक के टारगेट्स हैं। गोल्ड में तेजी दिख रही है, जब तक ये ट्रायंगल के ऊपर घूम रहा है तेजी ही है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपके सामने शेयर करता हूं अपना M6 कमोडिटीज का चार्ट। ओके, सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, गोल्ड में हमें कंटिन्यूअसली एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स। ठीक है, ये 6 कैंडल्स इसने बुलिश बना रखी हैं। 1 2 3 4 5 6 और अभी भी हमको बुलिश ही लग रहा है। देखिए, गोल्ड हो सकता है यहाँ से भी बाउंस हो जाए, गोल्ड हो सकता है यहाँ से भी चला जाए ऊपर, क्योंकि कॉमेक्स में यहाँ से भी बाउंस लग रहा है। लेकिन मैं आपको जो लेवल्स दे रहा हूँ वो लेवल्स थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड अभी चल रहा है आपका 100,400। ठीक है, गोल्ड में अब जो मेजर सपोर्ट बन चुका है वो 100,700 या 100,650 का भी आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस लोग जस्ट लो के बिलो का लगाता है, तो कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है। ठीक है ना, ऑपरेटर्स गेम होता है, तो आप 650 भी मान के चल सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड में अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बन रही है। अभी चल रहा है 1,01,400। अगर ये आपको 1,01,100 या 1,01,100 या 1,01,150 के जोन के आसपास मिलता है, वो बहुत अच्छा जोन रहेगा इसके बाउंस बैक का। वहां से इसमें हमको बाउंस बैक मतलब अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस अगेन वही है 700 या 650 बिलो का, 100,700 या 100,650 का। ये सेफर स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं, 300-400 पॉइंट के हैं। तो आप गोल्ड मिनी में ट्रेड कीजिए, मल्टीपल मिनी लॉट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेगा लॉट में करें। जो लेवल्स बन रहे हैं
ठीक है, अगर बाउंस आएगा मतलब एक्सट्रीम जोन मैंने आपको बता दिया 100 10100 और 101 इसका बाउंस जोन है एज ऑफ नाउ। ठीक है, सिल्वर अभी चल रही है 1,16,390। सिल्वर में जो कल का लो लगा है, सिल्वर में भी एक ये देखिए, सिल्वर में भी एक लाइन हमने ड्रॉ की थी कल या परसों में ही। ठीक है, और एग्जैक्टली उसी लाइन से बाउंस बनाया है इसने। ठीक है, तो सिल्वर में जो अभी सपोर्ट बन गया वो 1,14,900 1,14,500 का जोन बन गया। एग्जैक्टली ये लेवल तो नहीं मानेंगे, लेवल लाइन थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, तो हम 1,14,900 से 1,14,500 400 का जोन मानेंगे। जब तक वो नहीं तोड़ेगा ये थोड़ा मंदी में नहीं है। ठीक है, हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में 1,14,300 का जोन दिया था, 1,14,300 से 1,13,300 का जोन दिया था, लेकिन जैसे जैसे ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, लेवल्स भी बढ़ते घटते जा रहे हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो अलग अलग व्यू दिखने को मिलता है। अगर हम इसको वीकली पे करेंगे तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। खैर एनीवेज, जब तक 1,14,500 नहीं टूट रहा है तब तक इसमें हमको थोड़ा मंदी की उम्मीद थोड़ी सी कमी है, बल्कि इनफैक्ट मेरे को 1,14,300 के जोन से बाय बाउंस ज्यादा बेटर लग रहा है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए जो सिल्वर के लेवल्स रहेंगे, अभी 1,16,400 चल रहा है, इसमें 1,15,000 850 से 750 का बाउंस जोन बन रहा है। 1,15,850 टू 1,15,750 इसका गुड बाउंस जोन बन रहा है। स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 1,14,900 के बिलो, यानी यहाँ पे 1,14,800 मान सकते हैं। उसके नीचे अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसमें हो सकता है हमको थोड़ा बहुत और गिरावट देखने को मिले। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अभी लग रही है सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। ठीक है, गोल्ड में मैं आपको टारगेट देना भूल गया। गोल्ड में अगर नीचे से आपको डिप्स मिलता तो टारगेट ऊपर की तरफ 1,01,600, 1,01,900, 880 से 900, और उसके बाद 1,02,080 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। तो गोल्ड में हम ऊपर 1,02,000 1,02,100 तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, अगर हम कॉमेक्स के लेवल को कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो इमीडिएटली अगर आप इंट्राडे की बात करें तो 1,01,600 650, उसके ऊपर 1,01,900, 1,02,100 आज आएगा कल आएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन टारगेट्स वहां तक के हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखिए, इन्वेंट्री कल काफी नेगेटिव होके आई, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कल बाउंस हमको देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल ओपेक की तरफ से सप्लाई बढ़ाने की न्यूज आ रही है, तो कहीं ना कहीं से क्रूड ऑयल में प्रेशर है। ऊपर से इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है, चाइना की तरफ से भी तनातनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमांड में हमको थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है, जिससे क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल में आज की जो हमारी स्ट्रेटजी रह सकती है वो ये है कि 55-85 पे चल रहा है, इसको 5600 के आसपास आप सेल करें। 5600 5610 के आसपास आप सेल करके चल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 5670 अबव का बन रहा है, 5670 अबव इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है। नीचे की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं 5535 5530 पे मैं एक बार आपको सजेशन दूंगा कि बुक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उसके नीचे नहीं जा सकता, लेकिन वहां से हो सकता है हमको एक फिर से बाउंस देखने को मिले, तो मेरी सलाह 5600 के आसपास सेल की रहेगी। तो 5670 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और 5530 तक के एक बारी की टारगेट रहेंगे, और वो कॉमिक्स के हिसाब से भी टारगेट है, और एमसीएक्स में भी एक सपोर्ट जोन आ रहा है। तो 5530 से हो सकता है हमको वापस एक थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिले। वो उसके बाद बाउंस के बाद क्या पोजीशन रहती है, सेल ऑन राइज रहती है या बाय ऑन डिप्स रहती है, वो हम बाद में अपडेट करेंगे। ठीक है, बात करें बेस मेटल पैक की, तो बेस मेटल पैक में आज भी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। बेस मेटल में मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। बेस मेटल्स में देखिए, ये ना हम अपने सीपी वाले ग्रुप में जो हम वीडियो के आखिरी में बताते हैं, कमोडिटी पल्स जिसको हम सीपी बोलते हैं, उस ग्रुप में हम बेस मेटल्स की इन्वेंट्री विद कैंसल वारंट्स और उसका क्या इंपैक्ट आता है वो डेली 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच में भेजते हैं। 1:30 बजे आती है इन्वेंट्री, तो 10-15 मिनट हमको लगता है इसको एनालाइज करने में, तो हम करीबन 1:45 बजे के आसपास 1:40 1:45 के आसपास आपको इसमें भेजते हैं। ये कल का व्यू है। कल मार्केट बंद थी, लेकिन व्यू आपके सामने है। इसमें क्लियरली लिखा है जिंक में मंदी, कल जिंक में हमें मंदी देखने को मिली। कॉपर में भी काइंड ऑफ मंदी ही थी, तो पहले हमको मंदी देखने को मिली और फिर हमको माइनर से बाउंस देखने को मिला। तो ये जो न्यूज है, ये जो इंपैक्ट है, वो आपको कमोडिटी पल्स में मिलता है, जिसकी डिटेल्स में आपको आखिरी में दूंगा। 2000 रुपए महीने का पैकेज है, तो इससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल सकता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, उसको कैसे देखना चाहिए, और कैंसल वारंट क्या इंपैक्ट लाते हैं। क्योंकि क्या है, मार्केट में सब लोग आपको सिर्फ इन्वेंट्री, बहुत कम ही लोग हैं जो इन्वेंट्री भी बताते हैं, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है ये
ठीक है ना। तो इन्वेंट्री ही आपको बताते हैं, लेकिन इन्वेंट्री के साथ कैंसल वारंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उसका इंपैक्ट क्या आएगा उसका पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तो ये है उसका एनालिसिस जो हम पेड ग्रुप में इसको भेजते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। देखिए, बेस मेटल पैक में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक नीचे की तरफ सपोर्ट बता रहा हूं। कॉपर में 876 875 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर आपको नीचे कहीं मिले, वैसे तो मेरे हिसाब से करीबन 879, हाँ ये थोड़ी सी, मतलब मैं आपको चार्ट बेस पे कॉल दे रहा हूँ, 879 878 अगर आपको मिलता है, हालांकि चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर आपको 879 878 के लेवल्स मिलते हैं तो आप 876 या 875 50 के बिलो के स्टॉप लॉस से आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। वापस इसमें ऊपर की तरफ टारगेट्स 885 890 के रहेंगे। कुल मिला के 876 का मेन सपोर्ट अभी बना हुआ है कॉपर में। ठीक है, जिंक में अगर आप देख पा रहे हो, जिंक देखिए एक पूरी रेंज में घूम रहा है। ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले की वीडियो में आपको 270 50 के आसपास डबल टॉप बताया था, वहीं से ये पलटा अभी नीचे 265 के आसपास इसमें डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं। ये देखिए, तो ये दो और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे तीन बॉटम बन रहे हैं। ट्रिपल बॉटम का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर वैसे तो 265.90 ही चल रहा है, अगर आपको रिस्क लेना आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। 264.90 या 264.80 के बिलो के स्टॉप लॉस से इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ से इसमें टारगेट रहेंगे 267.50 268, अभी के लिए तो यही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर है। ओवरऑल देखे जाए तो बियरिश लग रहा है, बट हाँ यहां से हल्का सा बाउंस मूव लग रहा है। तो नीचे की तरफ 265 264.50 पे इसका सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 270-50 271 पे इसका रेजिस्टेंस है। अभी जिंक किसी के बीच में घूमेगी, जिस तरफ तोड़ेगी उस तरफ का मूव आएगा। तो ये तो रहे आज के हमारे एमसीएक्स कमोडिटीज के व्यूज के बारे में। एनजी में हमारा आज कोई व्यू नहीं है, एल्यूमिनियम में भी हमारा कोई व्यू नहीं है। एनजी बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है डेली। ठीक है ना, सुबह कुछ और व्यू बन रहा होता है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे होते हैं शाम तक आते आते वो व्यू चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज, हम जो इस वीडियो में आपको लेवल्स बताते हैं वो इंट्राडे बेसिस पे बताते हैं। हम आपको ऐसे हवाई लेवल्स नहीं बता रहे कि 5,000 रुपए नीचे का सपोर्ट बन गया है, सिल्वर में 1,09,000 का बन गया। तो आप कोशिश करें हमारी वीडियो को जितना जल्दी हो सके पब्लिश होते ही देखें और पूरा देखें, ताकि आपको पूरा व्यू समझ आ सके। कोशिश हम ये करेंगे आने वाले हफ्ते में हम लाइव स्ट्रीम पे जा सके, मतलब हम आपको लाइव व्यू दे सकें, क्योंकि अभी हम शूट करते हैं, उसके बाद एडिटिंग पे जाती है, उसके बाद अपलोड होती है। इस पूरे प्रोसेस में 30 से 40 मिनट लगते हैं। कई बार व्यू चेंज भी हो जाता है, या कई बार हम आपको कोई लेवल्स बताते हैं, वो लेवल्स हमारे वीडियो शूट करने के टाइम पे, एडिट करने के टाइम पे आगे चले जाते हैं। तो कोशिश हम करेंगे कि लाइव स्ट्रीम पे आए, जिसमें कि हम हो सकता है आपसे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं आपकी पोजीशन के बारे में, कि आपकी क्या पोजीशन है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको लाइव मार्केट में बताएंगे। और हफ्ते में हम 2 दिन ये भी ट्राई कर रहे हैं कि थर्सडे और ट्यूसडे, या फिर देख लेंगे जो भी दिन है, उसमें हम इवनिंग सेशन में सेशन करेंगे आधे पौने घंटे का, जिसमें हम सिर्फ क्वेरीज लेंगे कि आपकी क्या क्वेरीज हैं। आपकी कोई पोजीशन फंसी है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए मार्केट से रिलेटेड, हम आपको लाइव वीडियो पे बताएंगे। तो ये रहा हमारा आज का व्यू। अब मैं आपको फटाफट अपनी स्क्रीन पे क्यूआर कोड शो कर देता हूं। सबसे पहला क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है वो है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पे हम आपको डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के लेवल, इवनिंग में 3 कमोडिटीज के लेवल्स बताते हैं। उसके अलावा यूएस डेटा के बारे में बताते हैं कि कौन सा आने वाला, और इम्पैक्ट जब आता है वो आता है सबसे पहले पेड ग्रुप में आता है, उसके बाद इस ग्रुप में आता है, करीबन एक मिनट के डिले पे आता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होता। उसके अलावा हम एलएमई की इन्वेंट्री क्या घट के आई बढ़ के आई वो इस ग्रुप में देते हैं, लेकिन कैंसल वारंट वाली को हम सीपी के ग्रुप में देते हैं। उसका क्यूआर कोड अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये 2,000 रुपीज पर मंथ का पैकेज है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके अंदर हम मेन जो होता है वो हमारी वीकली रिपोर्ट होती है पीडीएफ की, उसमें हम काफी डिटेल्स में पूरा एनालिसिस आपको संडे की रात को ही बता देते हैं कि क्या रहेगा इस हफ्ते मार्केट में। और उसके अलावा उसके अंदर डेली सुबेरे सारी कमोडिटीज के लेवल, एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, इवनिंग में सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, एलएमई, इन्वेंट्री, कैंसल वारंट्स, इंपैक्ट, डेटा, चार्ट, न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे पहले डेटा का इंपैक्ट उस वाले ग्रुप में। और उसके अलावा हम आपको डेली 1 से 2 कॉल देते हैं, कॉल्स गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी,
क्रूड, कॉपर, जिंक, मिनी किसी में भी हो सकती है। इसको हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड कॉल बोलते हैं, मतलब कि जहां हमको अपॉर्चुनिटी समझ में आती है हम वहां पे आपको कॉल देते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। क्लियर कॉल लिखी होती है, यहां बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, आपको उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर आपको इसका ईयरली पैकेज चाहिए तो वो 12,000 रुपीज पर मंथ का है। उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 12,000 रुपए साल, मतलब 1,000 रुपए से भी कम, एक महीने का 1,000 रुपए, जीएसटी हटा दें तो उससे भी कम, 850 रुपए महीने का आपका पैकेज है। लेकिन अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, चाहे आप मेगा लॉट्स में करते हैं चाहे आप मिनी लॉट्स में करते हैं, तो एक बार इस पैकेज को लेके जरूर देखिएगा, चाहे एक महीने का लीजिए चाहे 1 ईयर का लीजिए, क्योंकि हमारे साथ लोग 2-2 साल 3-3 साल से इसी पैकेज में जुड़े हुए हैं और कुछ उनको बेनिफिट हो रहा है तभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे आज के व्यू की। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।